आइए आज हम लिखित अभिव्यक्ति जिसे रिटन एक्सप्रेशन के नाम से जाना जाता है, रिटन एक्सप्रेशन के महत्व के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर लिखित अभिव्यक्ति का बालक के लिए क्या महत्व है, क्यों लिखित अभिव्यक्ति का ज्ञान उसे होना चाहिए। चलिए हम उसके महत्व पर विचार करते हैं। पहला, बालक को अगर भाषा का पूर्ण ज्ञान कराना है तो उसका एकमात्र साधन लिखित अभिव्यक्ति है। लिखित अभिव्यक्ति के बिना बालक को भाषा का पूर्ण ज्ञान नहीं कराया जा सकता है। दूसरा है, अगर लिपि का शुद्ध ज्ञान अगर कराना है तो लिपि का अगर शुद्ध लेखन उसे आ रहा है तभी वह शुद्ध वर्तनी लिख सकता है और लिखित अभिव्यक्ति करके अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। शुद्धता लाने के लिए उसे लिपि का ज्ञान होना, और लिपि का ज्ञान जब भली भांति है तभी वह शुद्ध वर्तनी लिख सकता है और विचारों को लिखित रूप में अभिव्यक्त कर सकता है। तीसरा, अगर विचारों को संरक्षण करना है, संवर्धन करना है, उसको विकास करना है, उसका एकमात्र साधन लिखित अभिव्यक्ति है। इसके द्वारा ही विचारों का संरक्षण संवर्धन संभव है। चौथा है, हमारी संस्कृति हो, रीति रिवाज हो, परंपरा हो, अगर अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है, अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित करना है तो उसका एकमात्र साधन लिखित अभिव्यक्ति है। पांचवा, मानसिक विकास हो, बौद्धिक चिंतन का विकास हो या मनन को उपयोगी बनाना हो, ये सब के लिए लिखित अभिव्यक्ति अनिवार्य है। छठा है, विद्यालय में जो शिक्षा प्राप्त किया जाता है उस शिक्षण कार्य में अधिकांश साधन महत्वपूर्ण रूप से लिखित अभिव्यक्ति को ही माना गया है। सातवां है, भाषा में अगर एक रूपता बनाए रखना है, बहुत वर्षों तक किसी भाषा को एक रूप जैसा अगर बनाए रखना है और उसे अस्थायित्व बनाए रखना है, इसका एकमात्र साधन लिखित अभिव्यक्ति है। आठवां, साहित्य भंडार में वृद्धि अगर किया जा सकता है तो उसका एकमात्र साधन लिखित अभिव्यक्ति है। नौवां, संसार के ज्ञान विज्ञान से अगर परिचय प्राप्त करना है हमें तो उसका एकमात्र साधन लिखित अभिव्यक्ति है। 10वां, व्यवसायिक क्षेत्र में हमें उन्नति करना हो या औद्योगिक क्षेत्र में, उसका साधन लिखित अभिव्यक्ति है। 11वां, बालकों में अगर क्रियाशीलता का विकास करना है तो हमें लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा ही संभव है। 12वां, प्राचीन जो इतिहास बीत चुका है, जो इतिहास के पन्ने हैं, उनको अगर समझना हो, उनके ज्ञान को प्राप्त करना हो तो उसका एकमात्र साधन लिखित अभिव्यक्ति है। 12वां, संसार के विभिन्न देशों से अगर संबंध बनाना हो, यह संबंध तभी संभव है जब हम लिखित अभिव्यक्ति में पारंगत हैं। इस प्रकार लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बहुत ही ज्यादा है, हमारे जीवन का महत्वपूर्ण साधन है, महत्वपूर्ण अंग है। चलिए अब हम विचार करते हैं कि आखिर लिखित कार्य है क्या। हम जानते हैं कि विषय वस्तु को शिक्षक कक्षा कक्ष में प्रस्तुत करते हैं विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से, विभिन्न प्रविधियों के माध्यम से, और इसका वह मूल्यांकन करना चाहते हैं कि जो मैंने पढ़ाया उसमें छात्र कितने पारंगत हुए, उसको कितना व्यवहारिक रूप से प्रदर्शन कर पाएंगे। इसलिए शिक्षक प्रश्न के रूप में छात्रों के सामने लिखित रूप में रखता है और छात्र उन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में ही व्यक्त करते हैं। तो जब लिखित रूप में अगर किसी प्रश्न का उत्तर रखा जाएगा तो उसे ही हम लिखित कार्य कहेंगे। अब इसका उद्देश्य पर विचार करते हैं, आखिर लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य क्या है। लिखित अभिव्यक्ति ही वह साधन है जिसके द्वारा बालक को भाषा में लिखना अगर प्रारंभ कराना है, उसमें अगर दक्षता प्राप्त करना है तो इसके द्वारा बालक में विभिन्न प्रकार के गुणों का विकास कर सकते हैं। पहला, बालकों में लिपि का ज्ञान कराया जा सकता है, उनके शब्द मुहावरों आदि का ज्ञान कराने का साधन लिखित अभिव्यक्ति है। दूसरा है, ध्वनिमय जो शब्द हैं, जो हम मानव जो ध्वनि निकालते हैं, अगर उसको लिपिबद्ध करना है तो उसको कराने का साधन लिखित अभिव्यक्ति है, इसका ज्ञान अवश्य कराया जाना चाहिए। तीसरा है, छात्र प्रसंग के अनुसार उचित शब्दों का प्रयोग कर सकें, मुहावरों का प्रयोग कर सकें, लोकोक्तियों सूक्तियों का प्रयोग कर सकें, इसकी क्षमता का विकास करना भी एक उद्देश्य है। अगला है, छात्र शुद्ध वर्तनी के साथ वाक्य रचना कर सके, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग कर सके, इसका भी उद्देश्य है लिखित अभिव्यक्ति में। 5वां, छात्र सुंदर
स्पष्ट और सुडौल तरीके से अक्षर को अपना लिखित रूप में व्यक्त कर सके, यह भी एक उद्देश्य है। अगला है विषय के अनुकूल, प्रसंग के अनुकूल छात्र अपनी भाषा शैली का और विचारों को तार्किक क्रम में रख सके, इसका भी एक उद्देश्य है शिक्षक द्वारा लिखित अभिव्यक्ति का। अगला है शब्दकोश में वृद्धि कराना भी लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है। 8वां है सृजनात्मक क्षमता का विकास करना, उनकी बोध समझ क्षमता का विकास करना, उनके अंदर तर्क शक्ति क्षमता का विकास करना भी लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है। 9वां है छात्र स्वतः अपने आप आत्म प्रकाशन कर सकें, स्वतः लिख सके, इस प्रकार उनके अंदर रुचि का विकास करना भी लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है। छात्र अपने हाथ का, मस्तिष्क का, हृदय का और नेत्र का समन्वय कर सके, हाथ, मस्तिष्क, हृदय और नेत्र का समन्वय करते हुए लिखित अभिव्यक्ति कर सके, यह भी उद्देश्य है। इसका प्रशिक्षण कराना भी शिक्षक उद्देश्य है। इसके साथ साथ अनुलेखन में दक्षता प्राप्त कराना, प्रतिलेखन में दक्षता प्राप्त कराना और श्रुति लेखन में निपुणता प्राप्त कराना भी लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है। ये अनुलेखन जो है, प्रतिलेखन और श्रुति लेख, इसके बारे में विस्तृत चर्चा आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो अगले वीडियो का मेरा इंतजार कीजिए। अनुलेखन मतलब यही समझ लीजिए कि जो लिखा हुआ है उसको ही देख करके हमें लिखना है उसके जैसा, तो इस प्रकार से उसके बारे में विस्तृत चर्चा हम बाद में करेंगे। प्रसंग के अनुसार जहां जैसा जरूरत है उसके अनुसार हम गति में हम लिख सकेंगे, यह भी एक उद्देश्य है लिखित अभिव्यक्ति का। इस प्रकार से आज के हम वीडियो में लिखित अभिव्यक्ति के महत्व को समझे, लिखित कार्य क्या है इसको समझे, उसके उद्देश्य को समझे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।